ट्रेडिंग में ना अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है। सही कहा ना। कभी लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो अगली पल लगता है कि अरे नहीं, अब तो गिरेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बहुत ही खास तकनीक इस्तेमाल करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो चलिए आज इसी तकनीक को समझते हैं और चार्ट्स की इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। होता क्या है ना कि लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी इस जाल में फंसता जरूर है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स के शोर में पूरी तरह से खो जाना। और बस यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घंटों से चार्ट्स को देख रहे हैं पर दिशा का कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान शहर में बिना मैप के भटक रहे हो। और अगर ऐसा लगता है तो भाई एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और पता है सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? जब सिर्फ 5 मिनट जैसे छोटे चार्ट पर ही नजरें गड़ाए रहते हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि किसी शहर की एक गली ढूंढ रहे हैं, पर यह पता ही नहीं कि वो शहर कौन सा है। सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखनी जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस उलझन से निकला कैसे जाए? इसका जवाब है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसको ना एक ट्रेडर का गूगल मैप्स ही समझ लीजिए, जो हर मोड़ पर रास्ता दिखाने का काम करता है। अच्छा, अब ये है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है एक ही स्टॉक या करेंसी को अलग अलग चार्ट्स पर देखना, जैसे वीकली, डेली और घंटे वाले चार्ट पर, ताकि मार्केट की पूरी 360 डिग्री पिक्चर मिल सके। ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ना, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। सोचिए, गूगल मैप्स पर क्या करते हैं हम? पहले जूम आउट करके पूरा शहर देखते हैं और फिर अपनी गली ढूंढने के लिए जूम इन करते हैं। बस ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही करना है। पहले वीकली या डेली चार्ट पर बड़ी पिक्चर देखो और फिर एंट्री के लिए छोटे चार्ट पर जाओ। ठीक है, तो इतने सारे टाइम फ्रेम हैं, वीकली, डेली, आर्ली, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? जवाब है सबसे बड़ा वाला टाइम फ्रेम। उसे मार्केट का बॉस मान लीजिए, जो पूरी टीम को डायरेक्शन देता है। देखिए, इसको समझने के लिए कुछ मजेदार एनालॉजीज हैं। पहला, हायर टाइम फ्रेम है बॉस और लोअर टाइम फ्रेम है उसका एम्प्लॉय। बॉस जो कहेगा एम्प्लॉय वही करेगा, सिंपल। या फिर ऐसे सोचिए कि हायर टाइम फ्रेम समंदर की एक बड़ी लहर है जो दिशा तय करती है, और लोअर टाइम फ्रेम, अरे वो तो बस पानी की सतह पर जो छोटी मोटी हलचल होती है ना, बस वो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूल एकदम सीधा है। अगर बड़ा चार्ट, मान लीजिए डेली चार्ट, कह रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, छोटे टाइम फ्रेम पर सेल करने के मौके ढूंढना। सीधी बात, हमेशा लहर के साथ बहो, उसके ऑपोजिट तैरने की कोशिश कभी नहीं करनी। चलिए, तो बॉस ने डायरेक्शन तो बता दिया, अब क्या? अब चाहिए एक परफेक्ट, एकदम सटीक एंट्री। और बस यहीं से छोटे टाइम फ्रेम का असली रोल शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि छोटे टाइम फ्रेम पर ही एंट्री क्यों लें? अरे भाई, इसके 3 जबरदस्त फायदे हैं। 1, मिलती है बेहतर एंट्री प्राइस। 2, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, मतलब रिस्क कम। और 3, रिवॉर्ड पोटेंशियल वो बढ़ जाता है। चलो अब इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 3 चार्ट्स हैं। सबसे पहले इस डेली चार्ट को देखिए। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बिग पिक्चर दिखा रहा है, और वो ये कि ट्रेंड साफ साफ ऊपर की तरफ है, मतलब अप ट्रेंड है। ठीक है, डायरेक्शन मिल गया। अब आते हैं बीच वाले चार्ट पर, 4 आवर्स वाले चार्ट पर। अब ये क्या कर रहा है? ये उसी बड़े अप ट्रेंड के अंदर जो छोटी मोटी मूवमेंट्स हो रही है ना, उनको थोड़ा और जूम करके दिखा रहा है। इससे हमें मार्केट का स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाता है। और फिर फाइनली आते हैं सबसे छोटे 1 घंटे वाले चार्ट पर। अब देखिए, हमें पता है कि मेन ट्रेंड ऊपर का है, तो अब हम इस छोटे चार्ट का इस्तेमाल करेंगे एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट पकड़ने के लिए, बस उसी एक पॉइंट के लिए जहां से ट्रेड में एंटर करना है। तो अभी तक हमने जो भी बातें की उसको एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप एक्शन प्लान में समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मेन ट्रेंड को पहचानिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। स्टेप नंबर 2, उसी बड़े चार्ट पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है उन्हें मार्क कर लीजिए, मतलब वो लेवल जहां से प्राइस के घूमने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। स्टेप नंबर 3, अब छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाइए और शांति से एक अच्छे एंट्री सिग्नल का इंतजार कीजिए। और फाइनली स्टेप नंबर 4, जैसे ही सिग्नल मिले, बड़े ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है: बड़ा चार्ट दिशा तय करता है, छोटा चार्ट एंट्री। बस इस एक लाइन में इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार छुपा है।
तो अब सवाल यही उठता है कि अपने अगले ट्रेड में सिर्फ एक छोटी सी गली पर फोकस करने के बजाय पूरे मैप का, पूरे शहर के नक्शे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जरूर सोचिएगा इस बारे में।